यानी कि आप यदि अपने वाहन से भी चल रहे हो तो ये गवर्नमेंट आपको टैक्स के नाम पर इतना लूट रही है कि पूछो मत। यानी कि आप लागत से 4 गुना ज्यादा ले चुके हो, फिर भी आप टैक्स के नाम पर हमसे वसूले जा रहे हो, यानी कि जनता का खून चूसते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत मात्र एक ऐसा देश है जहां आपको हर 20 किलोमीटर पर टोल टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि हर आम आदमी प्लेन में ट्रेवल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो टिकट का कॉस्ट होता है वो एक आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर है। और वह सोचता है क्यों ना रेलवे में ट्रेवल किया जाए, तो उसके लिए इंडिया में आपको पता है कि कभी भी ट्रेन टाइम पर नहीं आती या तो कभी कैंसिल ही हो जाती है, और वो उनकी धक्का मुक्की, इसलिए सोचता है व्यक्ति क्यों ना पर्सनल वाहन से चला जाए। यदि आप किसी भी नेशनल या स्टेट हाईवे पर चलते हो तो आपको एक तरफ का यदि कार से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 100 रुपए भरना पड़ेगा, और दोनों तरफ से यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको लगभग 150 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और यदि आप लोकल में रोज का आना जाना है तो आपको मंथली पासेस पड़ेगा 3325 रुपए का। और आपको ट्रैवल करना ट्रक या बस से होता है तो आपको लगभग एक तरफ का 340 रुपए और दोनों तरफ का 510 रुपए टोल टैक्स भरना पड़ेगा। ये 20 किलोमीटर की बात बता रहा हूँ। और लगभग आपको मंथली पासेस पड़ेगा वो आपको 11,295 रुपए का पड़ेगा। और यदि आप इससे बाहरी वाहनों को ले जाते हैं तो लगभग आपको एक तरफ का 530 रुपए चुकाना पड़ेगा और दोनों तरफ का आपको 795 रुपए भरना पड़ेगा। और यदि इसकी मंथली पासेस की बात की जाए तो आपको लोग 17,710 रुपए चुकाने पड़ेंगे। यानी कि आप यदि अपने वाहन से भी चल रहे हो तो ये गवर्नमेंट आपको टैक्स के नाम पर इतना लूट रही है कि पूछो मत। अब इंडिया में जो रोड या स्टेट हाईवे जो आप देखते हो, हर बार मोदी जी एक नया रेनोवेशन करते हैं कि हमने सुपर नेशनल हाईवे बना दिए हैं, तो ये समझिए किस प्रकार से बनाए जाते हैं। भारत में जो स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। पहला आता है पब्लिक फंडिंग और दूसरा आता है टेंडर जो कंपनियों को दिए जाते हैं। पब्लिक फंडिंग में क्या होता है कि हम सबका पैसा जो टैक्स के द्वारा हम भरते हैं उससे क्या होता है स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं जहाँ पर हम ट्रेवल करते हैं। और दूसरा तरीका होता है कि कंपनियों को टेंडर दिया जाता है कि आप हमें ये स्टेट हाईवे बना के दीजिए, नेशनल हाईवे बना के दीजिए, फिर आप जो अपना पैसा आपने लागत का लगाया है वो आप टोल टैक्स लगाकर आप वसूल सकते हो। ये प्रोसेस के द्वारा जो रोडों का निर्माण भारत में नहीं बल्कि हर देश में होता है। लेकिन भारत में ये कुछ खास बात है, हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट और जो टेंडर कंपनियां आपस में मिल लूट कर खाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो आप टोल टैक्स भरते हो उसका कुछ नियम या शर्तें भी तो होंगी कि आपने जितनी लागत लगाई है उतना आप पैसा हमसे रेवेन्यू कर सकते हो। लेकिन आप तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कभी भी आप कभी तक भी चला सकते हो टोल टैक्स। आपके सामने मैं कुछ रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ मध्य प्रदेश का एक स्टेट हाईवे जो कि देवास से भोपाल का लगभग 150 किलोमीटर लंबा बनाया गया। इसमें कंपनी को टेंडर दिया गया कि आपको 410 करोड़ रुपए लागत से इसको हाईवे को बनाना है, और बनाने के बाद अपने टोल टैक्स से आप अपना पैसा वसूल कर सकते हो। वर्ष 2014 से लेकर 2025 तक इसमें जो कंपनी है लगभग 1610 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं, यानी लागत से लगभग 4 गुना ज्यादा वो पैसा वसूल चुकी है। और अभी तक इस जो टेंडर दिया गया है वो लगभग 2030 तक खत्म होगा। अब देखो ये गवर्नमेंट और कंपनियां देखो कितना मुनाफा कमा रही है, यानी कि लागत आपकी 410 करोड़ रुपए आई है और मुनाफा आप उससे 4 गुना ज्यादा कमा के बैठे भी हो, और फिर भी अभी भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है जनता से। अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब आपका उससे रेवेन्यू निकल चुका है, आपका प्रॉफिट निकल चुका है, फिर गवर्नमेंट और कंपनियां उस पर क्यों टोल टैक्स लगा रही है। यानी कि आप लागत से 4 गुना ज्यादा ले चुके हो, फिर भी आप टैक्स के नाम पर हमसे वसूले जा रहे हो, यानी कि जनता का खून चूसते चले जा रहे हैं। और इसमें जो रोल निभा रही है वो हमारी सरकार है, क्योंकि वहाँ के नेता भी भ्रष्ट हैं, वो भी खाते चले जा रहे हैं, उनको हर महीने उनका पेमेंट पहुंच जाता है। दूसरा हाईवे आता है आपका जावरा से नयागांव एमपी में, जिसकी कुल लागत 425 करोड़ रुपए और लगभग जो टेंडर कंपनियां हैं वो अभी तक 2167 करोड़ रुपए वसूल चुकी है। इसका निर्माण वर्ष 2012 में हुआ था और इसका जो टेंडर खत्म होना है कंपनी का 2033 तक होना है, यानी वर्तमान में 2167 करोड़ रुपए वो वसूल चुकी है और 2033 तक समझ लीजिए आप कितना वसूल लेंगी। फिर भी अभी तक उनकी जो लागत से ज्यादा 4 गुना ज्यादा रुपए निकल चुके हैं, 5 गुना, फिर भी वो अभी तक इस टोल टैक्स को बंद नहीं कर रहे हैं जनता पर लगाने में। अगला जो हाईवे आता है वो लेवर से जावरा एमपी में, जिसका निर्माण वर्ष 2011 में हुआ, जिसकी लागत आई थी 579 करोड़ रुपए, जिसमें कि उन्होंने अभी तक 2024 तक उन्होंने वसूल चुके हैं 1909 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं और 2038 तक इस पूरे टोल टैक्स को वसूला जाना है। यानी कि सोच लीजिए अभी तक उनकी लागत से ज्यादा रुपए वो कमा चुके हैं, फिर भी अभी वो टोल टैक्स जारी है, क्योंकि इसमें कंपनियां और गवर्नमेंट दोनों का मुनाफा होता चला जा रहा है और दोनों ही वो अपनी जेब को भरते चले जा रहे हैं और जनता की जेब खाली होती चली जा रही है।
यानी कि कहने वाली बात है कि आखिर ये टूल टैक्स हम पर कब बंद होगा, क्योंकि आम जनता ये सोचती है ये टूल टैक्स अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि ये रोड का रखरखाव कर रही है। ऐसा ही केस आया था दिल्ली के अंदर, जहां पर एक हाईवे जो कि टेंडर कंपनी के द्वारा बनाया गया था, उसने अपनी लागत से 2 गुना ज्यादा पैसे कमा चुकी थी, यानी प्रॉफिट को उसने कमा लिया था, फिर भी वो टूल टैक्स बंद नहीं कर रही थी। वहां की आम जनता ने इस कंपनी पर केस करने के लिए सीधा हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया और वहां पर उन्होंने केस कर दिया। जब हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां पर पता चला कि वहां के जजों ने कहा ये तो जनता के साथ अन्याय है कि आप अपनी लागत से 2 गुना रुपए कमा चुके हैं, फिर भी आप वहां पर टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं। वो हाई कोर्ट के फैसले से वहां से टोल टैक्स तो हट गया, लेकिन आज आप यहाँ पे जाओगे तो आपको रोड कम गड्ढे ज्यादा दिखाई देंगे। यानी कि जैसे टोल टैक्स था तब तक वो रोड अच्छी थी और टोल टैक्स हटा दिया तो वहां से गवर्नमेंट ने अपनी निगाह भी हटा दिया, यानी कि उस हाईवे की फाइलों को कचरे में फेंक दिया। यानी कि अब उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसके पैसे नहीं दे रहे तो गवर्नमेंट की नजर में वो हाईवे अब बंद हो चुका है। यानी कि सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक नियम बनाना चाहिए कि आपको यदि आपका प्रॉफिट का कमा चुके हो तो आप उतना टोल टैक्स भर सकते हो जितना कि उस रोड के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। और इस साइड से आपको पता होगा कि मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा नहीं आता। तो यदि आप कभी भी हाईवे या नेशनल हाईवे से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल जरूर आना चाहिए, क्या ये टोल टैक्स का पैसा अभी तक जहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं क्या हम पे इतना लगना चाहिए, या ये टोल टैक्स वाले हमसे इतना पैसा वसूल चुके हैं और लगातार हमारा खून चूस रहे हैं। तो इसके खिलाफ आपको आवाज भी उठानी है और आवाज उठाने के लिए आपको कमेंट में बोलना है कि हाँ हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि टोल टैक्स काफी सालों से है और लगातार पैसा वसूल रहा है।